दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है डिनाइग्रेट। डिनाइग्रेट का मतलब होता है अपमान करना या फिर बदनाम करना किसी को, उसे हम कहेंगे डिनाइग्रेट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिफेम या फिर क्रिटिसाइज यानी कि निंदा करना, आलोचना करना या फिर अपमानित करना किसी को। एग्जाम्पल इसका है द प्रोफेसर केप्ट डिनाइग्रेटिंग हर इन फ्रंट ऑफ हर क्लासमेट्स, यानी कि प्रोफेसर उसे उसके क्लासमेट्स के सामने अपमानित करते रहते थे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिनाइग्रेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है हेराल्ड। हेराल्ड का मतलब होता है संकेत देना। कोई चीज़ घटने वाली है ऐसा संकेत देना, सचेत करना, उसे हम कहेंगे हेराल्ड। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है सिग्नल या फिर अनाउंस यानी कि बताना या फिर संकेत देना। अब एग्जाम्पल इसका है द फर्स्ट बर्ड्स हेराल्ड स्प्रिंग, यानी कि पहली कलियां वसंत ऋतु का संकेत देती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हेराल्ड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है हॉबल। हॉबल का मतलब होता है रोकना, किसी विकास या फिर एक्टिविटी को रोकना, उसमें बाधा लाना, उसे हम कहेंगे हॉबल। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्टम्बल या फिर स्टैगर, यानी कि बाधा आना या फिर रोकना। एग्जाम्पल इसका है द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट हॉबल द डेवलपमेंट ऑफ रीजन, यानी कि इन्वेस्टमेंट की कमी से क्षेत्र का विकास रुक गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हॉबल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है ब्रोकर। ब्रोकर का मतलब होता है समझौता करना, सौदा करना या फिर मोल भाव करना, उसे हम कहेंगे ब्रोकर। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है नेगोशिएट, यानी कि मापतोल करना, मोल भाव करना। एग्जाम्पल इसका है नित्या स्किलफुली ब्रोकर्ड अ डील विद द फ्रूट्स वेंडर, यानी कि नित्या ने कुशल पूर्वक फल विक्रेता से सौदा तय कर लिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ब्रोकर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है कैंसिल या फिर ड्रॉप, यानी कि रद्द करना, खारिज कर देना। एग्जाम्पल इसका है ड्यू टू हैवी रेन द मैच हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, यानी कि भारी बारिश के कारण मैच रद्द कर दिया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉल ऑफ इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है स्पीयर हेड। स्पीयर हेड का मतलब होता है नेतृत्व करना, किसी चीज़ में आगे रहना, अग्रणी जिसे हम कहते हैं उसे हम कहेंगे स्पीयर हेड। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है लीड या फिर हेड, यानी कि नेतृत्व करना, किसी चीज़ में आगे रहना, किसी चीज़ का लीडर बनना। एग्जाम्पल इसका है गांधी जी स्पीयर हेडेड द फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्पीयर हेड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है स्प्लिंटर। स्प्लिंटर का मतलब होता है अलग होना, छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाना, डिवाइड हो जाना, उसे हम कहेंगे स्प्लिंटर। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्प्लिट या फिर डिसइंटीग्रेट, यानी कि अलग होना, विभाजित होना, डिवाइड हो जाना। एग्जाम्पल इसका है देयर वर स्प्लिंटर ग्रुप्स इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन,
यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग ग्रुप्स थे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्प्लिंटर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है पेन्यूरी। पेन्यूरी का मतलब होता है दरिद्रता, बहुत ज़्यादा गरीबी की अवस्था होना, उसे हम कहेंगे पेन्यूरी। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है पेनीलेसनेस या फिर नीडीनेस, यानी कि ज़रूरतमंद या फिर दरिद्रता। एग्जाम्पल इसका है ही वॉज बॉट अप इन पेन्यूरी विदाउट एजुकेशन, यानी कि उनका पालन पोषण बिना शिक्षा के दरिद्रता में हुआ था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पेन्यूरी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है अंडरटोन्स। अंडरटोन्स का मतलब होता है सूक्ष्म संकेत, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है हिंट या फिर इम्प्लीकेशन, यानी कि संकेत देना। एग्जाम्पल इसका है द कमेंट कैरिड सटल अंडरटोन्स ऑफ डिसअप्रूवल, यानी कि टिप्पणी में अस्वीकृति के सूक्ष्म संकेत थे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अंडरटोन्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।